तो अगर यही था तो एक को सीट तो जीत के दिखाते हैं, कोई सीट तो जीते नहीं। अब लालू जी उनको हम कहते हैं कि हमको कखा माल में नहीं है, एक के मरते अमेरिका पहुंच जाए। वो बीजेपी माइंडेड के हैं, हमेशा बीजेपी के काम करते हैं, उनको यहाँ राजनीति करने नहीं आए, वो बिजनेस करने आए। लेकिन उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा समाज इसका जवाब देगा। तो अति पिछड़ा आप देख रहे हैं वन वॉइस इंडिया, मैं शहबाज आपके साथ। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कल पीसी के दौरान सन ऑफ मल्ला ने जो कहा कि हमारे पीठ में छुरा भोंका जा रहा, मुकेश सहनी द्वारा ये स्टेटमेंट था और इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। तो आज हम उसी समाज के बीच मौजूद हैं, मल्ला सहानी समाज के बीच में हैं, और हमारे साथ उस समाज कुछ लोग मौजूद है। हमसे कुछ खास बात करते हैं और जानेंगे क्या सच में इससे आरजेडी को नुकसान होगा। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी के साथ जो हुआ, आप उसी समाज से आते हैं, तो आप क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में? गठबंधन के साथ जो धोखा दिए वो बहुत मलाहों के हित में वो अच्छे काम नहीं किए हैं मुकेश सहनी जी। हम लोग भी नालंदा से आते हैं, केवट समाज से आते हैं, हमेशा हम लोग गठबंधन के एवं तमाम जो गठबंधन के जो नियम होते हैं उसके तहत होते हैं। सबसे पहले तो इतना वो गलती कर चुके हैं कि महागठबंधन का वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस समन्वय हो रहा था, वहाँ पर उनकी जो मर्यादा हैं वो मर्यादा का वो उल्लंघन किए हैं। अगर उनको कहीं जाना है वो तो पहले से भी जानते हैं हम लोग कि वो पूंजीपति हैं, वो बीजेपी माइंडेड के हैं, हमेशा बीजेपी के काम करते हैं, उनको यहाँ राजनीति करने नहीं आए, वो बिजनेस करने आए। लेकिन उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा समाज इसका जवाब देगा। तो अति पिछड़ा समाज तो हम लोग है ही हैं, तो अति पिछड़ा समाज तो हम लोग महागठबंधन के देवे करेंगे। वो बोल रहे हैं कि आरजेडी को इसका भारी नुकसान, कुछ नहीं नुकसान होगा। हम लोग मल्ला हमेशा वो लालू जी के साथ रहे, शुरू से हम लोग को वो चलने बोलने सीखने सब कुछ के दिए हैं, नाव चलाने के लिए, मछली को हम लोग को नदी नाला सब कुछ सब कुछ दिए हैं। माना जाए कि आप उनके सपोर्ट में हैं? आप बिल्कुल राजद के महागठबंधन के सपोर्ट, हम महागठबंधन के एकदम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। पूरे मल्लाह मेरे साथ में है जी, पूरे बिहार का मल्लाह। इनका नहीं है नहीं कि पूंजी 2 पैसा के पेट्रोल भरा दें, 100 रुपया के बच्चों के दिन भर बाला फुसला के भूखे प्यासे रखें। हम वो मुकेश सहनी में से नहीं है। तो आप मुकेश सहनी जो क्या संदेश देना चाहेंगे? मुकेश सहनी से यही हम कहते हैं कि आप जहाँ भी रहें अपने राजनीति को अच्छे तरह से रखें, अपनी प्रतिष्ठा बचा के रहें। कहीं समन्वय अगर प्रेस वार्ता हो तो आप उस समय आप उनको बेइज्जती ना करें। कोई भी कहीं भी रहें, आप स्वतंत्र हैं, आप पार्टी बनाए हैं, आप बिजनेस करने आए हैं, तो मुंबई से चल करके बिहार में आए हैं जी। ठीक है। कल जिस तरीके से जो हुआ, मुकेश सहनी जी ने खड़े होकर बोला कि मेरे पीठ में खंजर भोंका गया और इसको आरजेडी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इस बात सब कहाँ तक संतुष्ट है? ये सब बरगलाने वाला बात है जी, समझ गए ना। अपने तो इनका कोई अस्तित्व है नहीं जी। सहनी जी का तो कोई अपना अस्तित्व है नहीं, दूसरे के कंधा पर से बंदूक रख के छोड़ रहे हैं जी। तो अगर यही था तो एक को सीट तो जीत के दिखाते हैं, कोई सीट तो जीते नहीं। अब लालू जी उनको हम कहते हैं कि हमको कखा माल में नहीं है, एक के मरते अमेरिका पहुंच जाएं तो ये संभव है। वो उनको सीएम का कुर्सी चाहिए, उप मुख्यमंत्री का कुर्सी चाहिए कि एगो सीट उलावेंगे कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ताकत अगर आप में रहेगा, काबिलियत रहेगा तभी ना उप मुख्यमंत्री बनेगा। पूरा अति पिछड़ा समाज, पूरा मल्ला समाज के साथ है। कोई समाज नहीं है, समाज है तो सामने आके इलेक्शन लड़ लें। आज अलग हुए ना, वो बीजेपी वाले का चाल है। ये सब पैसा दे करके बीजेपी फोड़ रहा है, सोच रहा है कि वो उसका वोट कुछ वोट काटेगा। ठीक है, 100 में 10 गो वोट 5 गो वोट काट क्या कर लीजिएगा ना। आप घर का रहिएगा ना घाट का रहिएगा। जैसे अभी नीतीश बाबू बिना पेंदू के लोटा होल हैं, वो तो उनको समझ में आएगा इलेक्शन होने के बाद कि आखिर चिराग पासवान के कंधा पर प्रधानमंत्री मोदी जी हाथ रख के बात कर रहे हैं। अब पैतरा भी ले रहा है चिराग पासवान। वो तो इलेक्शन आने के बाद ही पता चलेगा कि नीतीश बाबू क्या करेंगे, कन्ने पलटू राम कहाँ जाएंगे। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। बिहार का जनता जो आप एक सहानी समाज से आते हैं,
कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश साहनी जी ने किया और उन्होंने बोला कि मेरे पीठ में खंजर भोंका गया है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि इससे आरजेडी को नुकसान पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? देखिए, इसमें तो जहाँ तक साहनी जी का, अभी तो सब नेता जो हैं कुछ क्षण में बदल जा रहे हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे कोई भी नेता विधायक जो भी हैं। मुकेश साहनी जी 10 मिनट के अंदर में निर्णय लिया। उसके पहले तक तो आरजेडी का ही सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अभी इलेक्शन के दौर में कुछ भी हो सकता है, किसी पर भरोसा करने लायक अभी है नहीं जी। इससे आरजेडी को कोई नुकसान होने वाला बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि पिछड़ा समाज जवाब जरूर देगा, आरजेडी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, पिछड़ा समाज को पिछड़ा समाज हो चाहे पिछड़ा जाति हो, कोई भी छोटा को बोलने के लिए आरजेडी ने नहीं सिखाया है जी। आज छोटा लोग जितने भी हैं, आज आरजेडी के ही बदौलत देन है लालू जी का। क्या छोटा समाज बढ़ चढ़ के बात कर रहा है, ये बोलने का ताकत वही सिखा मतलब दिए हैं, इसलिए उनको कुछ नहीं होने वाला बात है इसमें। यानी आरजेडी को कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? कुछ नहीं। तो साहनी जी तो ये बार बार बोल रहे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उसमें अरे उसे तो सब दे रहे हैं, नीतीश जी भी दे रहे हैं कि आरजेडी को बहुमत नहीं आएगा चाहे जो भी, लेकिन अभी तो जब इलेक्शन आएगा तो सब रिजल्ट सामने ही आएगा। जी हाँ, यानी उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, खामियाजा साहनी जी को भुगतना पड़ेगा। हाँ, भुगतना तो पड़ेगा ही। उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, उनको भी खामियाजा कल तक महागठबंधन के गुण गा रहे थे जी। आज सब इधर उधर छिटकने लगे, सब अपने अपने फ़ायदा के लिए सब जो है अपने अपने स्तर से अपना काम कर रहे हैं। ठीक है।